हेलो मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका जो ये टॉपिक है खंड ख है और इकाई फर्स्ट प्राकृतिक आपदा एवं परिचय। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसी टॉपिक का जितने भी आपका क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि यदि इससे पहले की वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्त, अब बिना देरी किए हुए हम बिना समय गवाए आपको टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपना एक सपोर्ट जरूर देंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो मेरे मित्र, सबसे पहले ये आप जानिए कि आपदा होता क्या है। मेरे भाई, आपदा होता क्या है? तो आपदा मेरे मित्र ये होता है कि जो मनुष्य के जीवन में या किसी भी जीव जंतु के जीवन में संकट ला दे, क्षति कर दे, हानि पहुंचा दे, उसे आपदा कहते हैं। अब मेरे मित्र, यहाँ पे बात यह है कि आपदा के प्रकार कितने होते हैं। तो मेरे मित्र, आपको बता दें कि आपदा होती है, जो आपदा होती है इसे दो प्रकार होती है। आपदा के कितने प्रकार? दो प्रकार की होती है आपदा, ठीक है। तो ये जो आपदा होती है मेरे मित्र, दो प्रकार की होती है। तो आखिर कौन कौन होती है? एक होती है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। और दूसरा जो होती है वो मानव जनित आपदा होती है। क्या होती है? मानव जनित, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित आपदा होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, अब अगर हम प्राकृतिक आपदा की बात करें, प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा जो होती है, ये जिसे हम गॉड कहते हैं, गॉड के द्वारा दिया जाने वाला आपदा होता है, जिससे मानव या फिर किसी भी जीव जंतु की क्षति होती है। जैसे मान लीजिए ये ऐसी आपदा होती है जो प्रकृति में यानी हमारे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घटित हो जाती है। जैसे बम विस्फोट होना, सॉरी, जैसे उल्का पिंड आना, ठीक है, उल्का पिंड का गिरना। ये उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है ये भी एक प्रकार की आपदा है। या फिर अगर बाढ़ आ गया, अभी हम आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में बता रहे हैं। जैसे बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, ठीक है, सूखा हो गया, इससे क्या होता है? बाढ़ से हमको राहत नहीं मिलती है, पानी से बहुत क्षति हो जाता है, मतलब कई गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। और सूखा क्या होता है? किसी निश्चित एरिया क्षेत्र में ये होता है जहाँ पे फसल की बर्बादी हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाता है? भू संकलन की क्रियाएं हो जाती है। या जंगल में आग लग गया, आग आग की बात आया तो आग देखिए दोस्त, इसमें दो प्रकार के होते हैं। आग, इसमें मानव जनित भी आपदा हो सकती है। जैसे कि मानव अगर गांव शहर में आग लगा तो उसे मानव जनित आपदा समझी जाती है। जबकि यही आग अगर जंगल में लगता है तो इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है। समझ पाए होंगे। यानी कुल मिला के हम अगर आपको बात करें तो प्रकृति के द्वारा जो भी घटना घटती है जिसे मानव की क्षति होती है, किसी भी जीव जंतु की क्षति होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो दोस्त, यहाँ पे आप समझ गए हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। अब आते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या होता है, अब इसे जरा समझेंगे। अब मेरे मित्र, मानव जनित आपदा का मतलब ये हुआ कि मानव के दुर्व्यवहार के कारण जो आपदा घटित होती है वो मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आया और किसी को गोली मार के चला गया, या फिर बहुत सारे लोग में बहुत सारे लोगों से क्या हो जाती है? दंगा फसाद हो जाती है, ये मानव जनित आपदा कहलाती है। या फिर दंगा हो गया, या फिर कोई आदमी किसी घर में आग लगा दिया, उससे कई घरें जल गई, तबाह हो गए, ठीक है। और क्या हो सकती है मानव जनित आपदा में? जैसे कोई बम विस्फोट कर दिया, परमाणु बम किसी देश के ऊपर कोई गिरा दिया, ठीक है दोस्त। तो ये सभी जो होती है ये मानव जनित आपदा होती है, जिससे मानव या फिर जीव जंतु
किसी को भी क्षति हो सकती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा का मतलब होता है, फिर से आपको बता दें, कि जिससे किसी भी जीव जंतु की क्षति होती हो, जिसमें कम से कम 2-4 से अधिक जंतुओं की या फिर मनुष्यों की क्षति होती हो, उसे आपदा कहते हैं। ये नहीं कि 10 आदमी की क्षति हो गया, या फिर मतलब 5 से कम, इसे आपदा में नहीं लिया जाता है। ठीक है, एक घर जल गया, उसे आपदा में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब मेरे मित्र, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक आपदा, तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पे आतंकवाद जो मेरे मित्र है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्त, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। मेरे मित्र, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो मेरे भाई, मानव जनित आपदा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये सांप्रदायिक दंगे क्या होती है? मानव जनित आपदा होती है, अभी आपको समझा दिए हैं। आतंकवाद की अगर बात करें तो देखिए, आतंकवाद एक प्रकार की आपदा ही है जो लोगों में आतंक फैला दिया, और महामारी भी एक प्रकार की आपदा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मानव जनित आपदा, तो इसे अगर ले तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और बात कहेंगे कि महामारी जो है मेरे मित्र, आप खुद समझिए, महामारी जैसे कि कोविड-19 की अगर बात करें, तो कोविड-19 जो आया था, तो ये क्या हुआ था, जिससे ये महामारी की संख्या लिया था कि नहीं? तो ये प्राकृतिक आपदा के थ्रू हो जाएगा। अब बात ये होता है कि करता तो मनुष्य ही है। ठीक है, करता तो मनुष्य ही है, जिसके कारण से वायरस फैल जाते हैं। मतलब प्रदूषण तो हम ही लोग फैला रहे हैं ना, तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारे वायरस, नए प्रकार के वायरस आ जाते हैं और मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो है महामारी जो है यहाँ पे, ये इसमें मानव का ही हाथ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें मानव का ही हाथ होता है, जिसके कारण से मतलब कि प्रदूषण हुआ, और प्रदूषण होने के बाद में मतलब बैक्टीरिया फैला और लोगों को संक्रमित करके नुकसान पहुंचाने लगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ग से मतलब तीनों यहाँ पे होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे ही तो इसका आंसर घ होगा। ठीक है, चलिए, सुनामी एक प्रकार का कारण है। तो सुनामी जो है मेरे मित्र, सुनामी एक प्रकार का कारण है, वो क्या है? तो मेरे मित्र, अगर हम सुनामी की बात करें तो ये देखिए, समुद्र में भूकंप का आना, इसे सुनामी होता है, या फिर जो द्वीप होता है उस पे आता है, या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, उससे होता है। तो मेरे मित्र, जब भी सुनामी होगा तो स्थलीय क्षेत्र पे सुनामी थोड़ी होगा, वो कहाँ होगा? वो समुद्र के अंदर जो भी भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो उसी भूकंप को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब मेरे मित्र, अब चलते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। आपका 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लघु उत्तरीय आप देखिए। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम बता दिए हैं आपदा के बारे में। तो आपदा क्या है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक व्यवस्था में जब किसी कारण से, किसी कारणवश विभिन्नता मतलब व्यवधान उत्पन्न होती है, उसी व्यवधान के कारण जो भी क्षति संकट होती है, इसी सभी को हम आपदा कहते हैं। और जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आपदा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से आपदा आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, आपदा कितने प्रकार की होती है? तो ये आपको बता ही दिए हैं, आपदा 2 प्रकार की होती है। अब इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी ले लिया जाता है, ये भी विनाशकारी होता है। लेकिन मानव जनित आपदा से कहीं ज्यादा विनाशकारी जो है प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। मानव जनित आपदा कुछ हद तक जो होती है
उसका दवा इलाज करके उसे रोका भी जा सकता है। मानव जनित आपदा जो होती है कुछ हद तक उसे इलाज किया जा सकता है। जैसे अगर प्राकृतिक आपदा आया तो वो इलाज करने को ही नहीं छोड़ेगा, वो बर्बाद ही बर्बाद कर देगा। अब देखिएगा, मानव जनित आपदा की अगर हम बात करें तो ये जो आपदा होती है इसके मुख्य आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिक दंगे, ये सभी होता है, ठीक है। या फिर किसी को भी गोली मार दिया, लड़ाई कर लिया, कोई आग किसी के घर में लगा दिया, ये सभी आतंकवाद में आता है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसे हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। जैसे पाकिस्तान आतंकवाद से पूरे विश्व को दबाया हुआ है। दूसरा है जो सांप्रदायिक दंगा जिसमें जनित आधार इसमें धर्मगत दंगे होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम में हो गया या फिर किसी धर्म को लेकर के हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्र। और दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो आप बताइए। हम अपने इसलिए कि मुझे तबीयत खराब होने से क्यों डर है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि तबीयत खराब होगा तो पैसा की क्षति होगी या मनुष्य जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसे कष्ट का सामना करना पड़ेगा इत्यादि। तो ऐसा ही है, आपदा प्रबंधन की जरूरत क्यों है? जिससे जन मन की क्षति न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो, यही तो है। तो चलिए इसे आंसर के रूप में आप लिखेंगे। आपदा अपने आप में ऐसा शब्द है जो प्राणी जगत को दहला देता है। जब आती है तो प्रलय के दृश्य उपस्थित हो जाता है, इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है और इससे अगर कुछ त्रुटियां भी हुई तो उसे केंद्र सरकार कोशिश करता है कि ठीक करें। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, उत्तर बिहार के लोग जैसे कि कोसी के विनाश को अंग्रेज कर लिया है और सामूहिक सहयोग से इससे बचते रहते हैं। ऐसे बाढ़ भी एक प्रकार की आपदा है। ऐसे बिहार में कोसी नदी के चपेट में जितने भी गांव शहर जो कुछ भी आता है वो सभी को वो क्या करता है, तबाह कर देता है। सुखाड़ के प्रबंधन, जैसे उत्तर बिहार क्या है, बाढ़ग्रस्त है और दक्षिण बिहार क्या है, सूखाग्रस्त है। यहाँ पे मतलब पानी नहीं आता है जैसे कि वहाँ पे उत्पादन हो सके, कृषि का कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी सामूहिक सहयोग, कुओं की खुदाई, तालाब की खुदाई कर इससे बचने के उपाय करते रहते हैं। भूकंप और सुनामी के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता है। दोस्त, ऐसे समझिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट में कि आपदा प्रबंधन से क्या होता है कि किसी भी जन मन की या फिर किसी भी जीव जंतु की क्षति नहीं हो, वही आपदा प्रबंधन कहलाती है। और अपने भाषा में इसे भी आसान तरीका से लिख सकते हैं, जो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपका। चलिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का आपका पहला प्रश्न है प्यारे मित्र, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करें। तो देखिए मेरे मित्र, जैसे कि अभी तक जितने भी बताए हैं वो आपदा ही है। इसमें देखिए, आपदा अपने आप में एक भयंकर शब्द है जिसको बोलचाल की भाषा में आफत कहते हैं। यह 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो दोस्त, यहाँ पे मैंने प्राकृतिक आपदा के बारे में लिखा हुआ है और प्राकृतिक आपदा कैसे घटित होती है उसके बारे में, और सबसे भयंकर आपदा बिहार में कब आई थी तो उसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। सो चलिए एक एक करके हम आपको टॉपिक को डील कर देते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिम संकलन, भूस्खलन इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथ्वी की गति भी रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी रुक गया है,
बट यहाँ पे पृथ्वी की गति रुकने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर विकास रुक जाती है, प्राणी जगत असहाय हो जाती है। जैसे उत्तर बिहार में कोसी की भयानक लीला देश को दहला दिया। सुनामी 2004 ईस्वी में आकर भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जन धन की बर्बादी हुई, जिसकी सही आकलन करना संभव नहीं है। चक्रवात, ओलावृष्टि, हिम संखलन, भूस्खलन जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में आते ही रहते हैं, ये सभी प्राकृतिक आपदा के कारण ही होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो ये तभी घटती है जब कोई भी मनुष्य जाति हमारे पेड़ पौधे या फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें दंड देगी। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे प्रकृति दंड देगी। जैसे मान लीजिए हम किसी की साथ मजाक उड़ाएंगे, उसका छेड़छाड़ करेंगे तो क्या वो देखेगा? उल्टा चमेटा देगा मुझे। तो वैसा ही समझिए, प्रकृति भी हमें दंड देगी अगर उसके साथ गलत छेड़छाड़ किया गया तो। जैसे मानव जनित आपदा के बारे में अगर हम बात करें तो मानव जनित आपदा मानव के कारण ये होता है। यह आपदा मनुष्य द्वारा रचा जाता है इसके जिससे आतंक, सांप्रदायिक दंगे का सहारा लिया जाता है, जिसमें असंख्य लोगों का, बहुत सारे लोगों की जान मान की क्षति हो जाती है, जीव जंतु की क्षति हो जाती है। मानव जनित आपदा में सांप्रदायिक दंगे अक्सर हो जाते हैं। इसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत पैदा करते हैं और दंगा कर देते हैं। जैसे ये जो दंगा था 1984 में भागलपुर का सांप्रदायिक दंगा एक देखने को मिलता है, विश्व प्रसिद्ध हो गया था। इसमें देश की जो क्षति हुई, कहा जाता है कि कहा नहीं जा सकता है। मानव जनित आपदा में दूसरा नाम आतंकवाद का आता है, जिसमें आतंकी अवैध हथियारों का प्रयोग कर धन या फिर जनधन की हानि पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के कोई आतंकवादी आकर के किसी देश में हमला कर दिया, वो सभी आता है। अभी कोई देश किसी भी देश पर हमला कर दिया, वो आतंकवाद आता है। उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, पुलवामा हमला हो गया। ठीक है, अभी जो घटना घटी थी जिसमें सिंदूर ऑपरेशन चला के उसे खत्म किया गया था। इससे पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत को तबाह किया हुआ है। कश्मीर में घुसपैठ बराबर चलते रहते हैं। मुंबई हमला जो हुआ था और 26/11 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवाद का हमला हुआ था, ये सभी मानव जनित आपदा का ही उदाहरण है। तो दोस्त, हम आशा करते हैं कि ये जो आपदा है, आपदा को अच्छे तरीका से आप निपटा लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपदा ऐसे होती है, अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि ये बीमारी है तो क्या डायरेक्टली उस दवा को नहीं देगा, जो बीमारी हुआ है वही देगा। तो जब आपको पता चल गया कि ये आपदा होती है तो क्या आप पहले से उससे सतर्क नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे मेरे भाई। तो देखिए दोस्त, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्य का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर शीट आप भरेंगे। आपदा कोई भी हो, ठीक है, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य होता है। ठीक है, मतलब उसका रोकथाम अनिवार्य होता है। आपदा से न केवल विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास के कार्यों में कई व्यवधान उत्पन्न होता है। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसे हम लोग की सहभागिता नहीं होती हो। हम लोग की सहभागिता बहुत ही जरूरी है तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय भी लिया जा सकता है और यह निर्णय दीर्घकालीन में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या फिर पूर्व जानकारी से हमने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित विनाशकारी या फिर विनाश से इससे बच सकते हैं। अगर पता चल जाए कि
ये चीज होने वाली है या फिर यहाँ पे ये भूकंप आया है या फिर आने की संभावना है, तो उससे बचने के लिए वो जगह खाली कर देंगे या फिर वैसे घर बनाएंगे जो हमें तबाह ना कर सके। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो मेरे भाई इसके आंसर के तह तक और चलते हैं और इसे देखते हैं हम। ठीक है, उत्तर बिहार के लोग कोसी की विनाशकारी से बचने के लिए आपसी सहयोग, ठीक है, से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। सुखाड़ के लिए आपसी सहयोग, कुओं की खुदाई, तालाब की खुदाई करके आपदा से बचा जा सकता है। भूसंकलन और सुनामी से बचने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसमें भूकंप रोधी भवन वृत्ताकार या बहुभुजीय आकार के बदले आयताकार बनाए जाने चाहिए, जिससे वो भवन जल्दी से नहीं गिरे। देश के केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसे असफल शाही के चलते यह पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए जो आपदा है मेरे मित्र, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर के आपदा के राहत में कार्य करती है। तो दोस्त प्यारे मित्र, आपको मैंने प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, आपदा प्रबंधन, आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा के प्रकार, जो भी क्वेश्चन इसमें बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने पूरा कर दिया है और मैं ये कोशिश किया हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी दूँ। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए दोस्त, मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट लेसन के साथ मिल रहा हूँ। और दोस्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।